Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar, and today it is revision for chapter number 17. बच्चों भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये आपके इसमें ग्रामर में चैप्टर नंबर 17 to 23 आने वाले हैं। आपको कोर्स मिल गया होगा, तो सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें एक्सरसाइजेस को। मैं आपको ये चैप्टर नंबर 17 का आज आपको रिवाइज कराऊंगी। ओके बच्चों, चलिए। These are chapter number 17 articles. What are articles? The words a, an and the are called articles. जो वर्ड्स होते हैं a, an और the, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। They help us find out whether the noun we refer to its specific, ये हमको बताते हैं कि ये कोई स्पेसिफिक नाउन है या नहीं, इसमें हमको हेल्प करते हैं। वी यूज़ ए एंड एन टू रेफर टू सिंगुलर नाउन। देयर यूज डिपेंड्स ऑन द साउंड द नाउन बिगिंस विद। जहाँ ये ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं, और ये डिपेंड करता है उसकी नाउन की साउंड पर कि वो किस से स्टार्ट होता है। जैसे वी यूज़ द आर्टिकल ए विथ सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये जो ए है वो सिंगुलर नाउन के साथ होता है और जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। यदि वोवल साउंड है तो हम इसमें एन का यूज़ करते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। जैसे देयर इज़ ए बैंक नियर द बस स्टैंड। यहाँ पर देयर इज़ ए बैंक। अब यहाँ पर मैं पहले आपको पढ़ा देती हूँ ये। कैन आई प्लीज़ हैव ए ग्लास ऑफ जूस। ए रेनबो हैज़ 7 कलर्स। वी हैव ए विजिटर फ्रॉम फ्रांस कमिंग टू स्कूल टूडे। इसमें जो वर्ड्स हैं जैसे बैंक, ग्लास, ये जो बैंक, ग्लास और ये रेन और विजिटर बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं साउंड, सो वी यूज़ द आर्टिकल ए बिफोर देम। अब ये कॉन्सोनेंट जो हैं ये जैसे वॉवल होते हैं हमारे 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू, और इसके जो अलावा जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे इसमें बी, ये बैंक बी है, और ये जी, ग्लास में जी, और रेनबो में आर, विजिटर में वी। तो ये इसमें से कोई भी लेटर स्टार्टिंग लेटर कोई भी वॉवल नहीं है, इसलिए हमने इनके यहाँ से पहले विजिटर से पहले, जैसे बैंक से पहले ए, ग्लास से पहले भी ए, रेनबो से पहले भी ए और विजिटर से पहले हमने ए का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, तो द वर्ड्स बैंक, ग्लास, रेनबो एंड विजिटर बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने इनके पहले ए का यूज़ किया है। वी यूज़ द आर्टिकल एन विद सिंगुलर नाउन बिगिन विद ए वॉवल साउंड। हम एन साउंड, एन आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, बट जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। जैसे ये सेंटेंस पढ़ेंगे हम। आई जस्ट एट एन एप्पल। आई सॉ एन एग इन द बर्ड्स नेस्ट दिस मॉर्निंग। गिव मी एन आइसक्रीम प्लीज। एन ostrich is a bird that cannot fly. Mother bought an umbrella for me yesterday. अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, जैसे ये एप्पल, एग, आइसक्रीम और ये ऑस्ट्रिच और ये अम्ब्रेला है ना। तो ये जो अम्ब्रेला है बिगिंस विद ए वॉवल साउंड। ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, सो वी यूज़ द आर्टिकल एन बिफोर देम। इसलिए हम इनके पहले एन का यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल ए वॉवल है, एंड एग में भी ई वॉवल है, आइसक्रीम में आई वॉवल है, ऑस्ट्रिच में ओ वॉवल है और अम्ब्रेला में भी यू वॉवल है। तो हम इन सभी के साथ हमने एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट हमारे होने वाले वर्ड हैं। जो भी नाउन वॉवल साउंड से स्टार्ट होती है उसमें हम एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज। अब द आर्टिकल का यूज़ क्या करते हैं। वी यूज़ द आर्टिकल द
विद द स्पेसिफिक नाउन, जो स्पेशल नाउन होते हैं, स्पेसिफिक नाउन होता है, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू रेफर टू सिंगुलर ओ एज वेल एज प्लूरल नाउन। इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल, दोनों के साथ हम द लगा सकते हैं। लेकिन रीड दिस सेंटेंस विद द आर्टिकल द। अभी उसमें द आर्टिकल किस में लगाया वो पढ़ेंगे। द आइसक्रीम पार्लर नियर आवर हाउस इज़ द लार्जेस्ट इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो सबसे बड़ा आइसक्रीम पार्लर है तो वो हमारे घर के पास है। तो इसमें सब विशेषता बताई गई है कि जो आइसक्रीम पार्लर जो इतना बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो हमारे घर के पास है। तो ये स्पेसिफिक है आइसक्रीम पार्लर, तो इसलिए हमने यहाँ पर आइसक्रीम से पहले द लगाएंगे। दिस इज़ द गेम आई वॉज टॉकिंग अबाउट येस्टरडे। यह वही गेम है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। तो स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए गेम से पहले हम द लगाएंगे। दिस इज़ द गेम। नेक्स्ट, वी वेंट टू सी द ताजमहल इन आगरा। हम आगरा में ताजमहल देखने के लिए गए। तो अभी ताजमहल एक स्पेशल मोन्यूमेंट है, इसलिए हम ताजमहल से पहले द लगाते हैं। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज एक पहाड़ी इलाका है और ये हिमालय की ये जो है ये एक स्पेसिफिक पहाड़ी है। हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय भारत के उत्तरी दक्षिण सिरे में स्थित है। तो हिमालय स्पेसिफिक है, इसलिए हमने इसके पहले द लगाते हैं। नोट हाउ द आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन हियर। अब इनमें कुछ ऐसे नाउन स्पेसिफिक प्लेसेस जगह बताई गई है जिनके पहले हम द वर्ड का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। स्टडी दिस टेबल टू लर्न मोर यूजेज ऑफ द। इस टेबल में हम द का हम कहाँ कहाँ लगाते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सीखेंगे। जैसे ये यूजेस हैं, थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट। ऐसी चीज़ जिसके बारे हमने पहले से बता दिया गया होता है। जैसे आई एट एन ऑरेंज इन दिस मॉर्निंग। मैंने सुबह एक ऑरेंज खाया। द ऑरेंज वॉज टेस्टी। ऑरेंज बहुत टेस्टी था। तो ऑरेंज के बारे में मैंने सुबह एक ऑरेंज खाया, ऑरेंज के बारे में पहले बता चुके हैं, इसलिए जब दोबारा बताएंगे तो उसमें द लगाते हैं। आई एट एन ऑरेंज इन द मॉर्निंग, द ऑरेंज वॉज टेस्टी। ऑरेंज टेस्टी था। फिर होल क्लास ऑफ एनिमल्स की हर श्रेणी के लिए हम द लगाएंगे। जैसे द एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल। इसमें सारे एलिफेंट्स की बात की जा रही है। तो द एनिमल्स के ग्रुप की तो इसमें एनिमल्स के ग्रुप में द एलिफेंट एक एलिफेंट एक स्पेसिफिक एनिमल के रूप में बताया गया है इसमें, इसलिए द एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल। तो यहाँ पर जो एलिफेंट है वो अलग से बताया गया है सारे एनिमल्स में से। तो द एलिफेंट, इसलिए हम एलिफेंट से पहले द लगाएंगे। रिवर्स, किसी भी नदी का नाम बताना हो तो भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द महानदी फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। तो स्पेसिफिक नदी का नाम बताया गया है इसमें, रिवर का नाम महानदी। तो इसलिए इसके पहले हम द लगाएंगे। नेक्स्ट है सीज मीन्स समुद्र। समुद्र से पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द मेडिटेरियन सी इज़ सराउंडेड बाय 3 कॉन्टिनेंट्स। मेडिटेरेनियन सी समुद्र के 3 कॉन्टिनेंट्स 3 द्वीपों के साथ घिरा हुआ है। तो इसमें स्पेसिफिक सी का नाम बताया गया है मेडिटेरियन सी, इसलिए हम इसके पहले द का यूज़ करेंगे। ओशन मीन्स समुद्र। द इंडियन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। तो इंडियन ओशन का नाम इंडिया से लिया गया है। इंडिया इसलिए इंडिया के नाम पर इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। तो द इंडियन ओशन। इस पे माउंटेन रेंज, कोई भी पहाड़ी रेंज है उसके लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द आल्प्स स्ट्रेच अक्रॉस 8 यूरोपियन कंट्रीज। द आल्प्स एक पहाड़ियाँ हैं, ये 8 यूरोपियन कंट्रीज से घिरा हुआ है। ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड का जो ग्रुप है, समूह है, उसके लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया।
इसमें अंडमान और निकोबार आइसलैंड हैं, उनका नाम बताया गया है, इसलिए इसके पहले दा लगाएंगे। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर वन ऑफ ए काइंड। ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट, ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जो दुनिया में एक ही तरह की हैं, जैसे यहाँ पे द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सन दुनिया में एक ही है, इसलिए हम सन के पहले भी द लगाएंगे। द सन, द मून, है ना, तो ये इनके लिए पहले हम द लगाते हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन चमक रहा है तेजी से। नेक्स्ट, फेमस बिल्डिंग, कोई फेमस बिल्डिंग है तो उसके लिए भी हम द लगाते हैं, जैसे द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। मुंबई में एक फेमस बिल्डिंग है गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसके लिए इसके पहले हम द वर्ड का, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, होली बुक्स, पवित्र पुस्तकों से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द कुरान इज़ ए होली बुक ऑफ इस्लाम। कुरान, इस्लाम की कुरान जो पवित्र पुस्तक का नाम इस्लाम कुरान है, तो कुरान से पहले हम द लगाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि हमें क्या पॉइंट्स याद करने हैं, रखने हैं, कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ द और कहाँ एन। सम वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट एच बट हैव ए वोवल साउंड एट द बिगिनिंग। वी यूज एन बिफोर सच वर्ड्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो वोवल साउंड होती है, इसलिए हम उनके पहले भी एन लगाते हैं। जैसे यू आर एन आर लेट फॉर द कंसर्ट, मिस्टर कुमार इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे यू आर एन आर लेट, मतलब कि तुम 1 घंटा लेट हो, अपने कॉन्सर्ट से 1 घंटा लेट हो, तो आर से पहले एन लगाएंगे, क्योंकि आर में इसमें एच की साउंड हमको नहीं आ रही है, आर की साउंड आ रही है, एच इसमें साइलेंट दिख रहा है, इसलिए हम आर से पहले एन लगाएंगे। मिस्टर कुमार इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अब इसमें भी एच लगा है, बट एच की हमें साउंड नहीं आ रही है, ऑनेस्ट की आ रही है, एच की नहीं आ रही, इसलिए हम इसके पहले भी एन का यूज़ करेंगे। मिस्टर कुमार इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मिस्टर कुमार एक ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार आदमी है, तो इससे पहले इसलिए हम यहाँ पर एच का यूज़ एन का यूज़ करेंगे। सम वर्ड्स बिगिन विद ए वोवल बट हैव ए कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ वर्ड्स ए वोवल से स्टार्ट होते हैं, बट उनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होती है, तो उसमें भी हम एन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे दिस इज़ ए यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स। यह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, तो इसमें देखिए ये यू वोवल है, बट यूनिवर्सिटी, इसे यदि होता ऊनी ऊ वोवल होता है, यू वोवल नहीं होता है, तो दिस इज़ ए यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यू वोवल की तरह यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हम इसके पहले ए लगाएंगे। जैसे पौंडीचेरी पुडुचेरी इज़ ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पुडुचेरी भारत की यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन में इसमें या की आवाज़ आ रही है, ऊ की नहीं आ रही है, इसलिए इसमें हम इससे पहले ए लगाएंगे। द न्यू स्टूडेंट इज़ ए यूरोपियन, इसमें ई साइलेंट है, इसलिए और यू से स्टार्ट आ रही है आवाज़, इसलिए हम इसके पहले भी ए लगाएंगे। द न्यू स्टूडेंट इज़ ए यूरोपियन, है ना, तो इसमें यू या की आवाज़ आ रही है और ई यूरोपियन ई की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए हम इसके पहले भी ए ही लगाएंगे। द वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन बिगिन विद ए वोवल, ये वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, बट हैव द कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड वाई यू की आवाज़ आ रही है हमको एट द बिगिनिंग, सो वी यूज़ द आर्टिकल ए विद दैम, इसलिए हम इन आर्टिकल्स के साथ ए का यूज़ करते हैं। वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल विद नेम ऑफ पीपल, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ और कंट्रीज। हम किसी भी पर्सन का नाम, पीपल का नाम, विलेज, टाउन, सिटी के साथ भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द गिरीश इज़ फ्रेंडली, तो इसमें गिरीश किसी पर्सन का नाम है, इसके पहले हम द वर्ड नहीं लगाएंगे, इसलिए गिरीश इज़ फ्रेंडली, तो ये रॉन्ग है और ये सही है, गिरीश इज़ फ्रेंडली, तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट, द अमरावती इज़ ए विलेज इन द आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में एक अमरावती नाम का एक विलेज है, तो इसके पहले हम दा नहीं लगाएंगे। अमरावती इज ए विलेज इन आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश का एक विलेज है। द अंजार इज ए टाउन इन गुजरात। अब इस अंजार गुजरात का एक टाउन है, तो इसमें भी दा नहीं लगाएंगे। अंजार इज ए टाउन इन गुजरात। अंजार गुजरात में एक टाउन है। द जयपुर हैज़ मैनी फेमस बिल्डिंग्स। जयपुर में बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स है, इसमें भी दा नहीं लगाएंगे जयपुर से पहले। जयपुर हैज़ मैनी फेमस बिल्डिंग्स, दिस इज ट्रू। द नेपाल इज इंडियाज नेबर। नेपाल इंडिया का पड़ोसी देश है, तो इसमें भी नेपाल से पहले हम द नहीं लगाएंगे। नेपाल इज इंडियाज नेबर, नेपाल इंडिया का पड़ोसी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंट्रीज दैट टेक द। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पहले हम द लगाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे पहले द लगाएंगे। द यूनाइटेड अरब अमीरात, इनके पहले हम द वर्ड का यूज़ करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, इनके पहले हम द वर्ड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें ए और एन का यूज़ करना है। प्लीज़ गिव मी, ये एप्पल है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको देखना है इसके बाद वाला लेटर, यदि वो वॉवल साउंड वाला है तो उसमें आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ गिव मी, यहाँ पर एप्पल लिखा है, एप्पल वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। प्लीज़ गिव मी एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। देयर इज़ बस, यहाँ पर बस से पहले बस बी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। देयर इज़ ए बस स्टॉप नियर माई हाउस। थर्ड, डैश इग्लू इज़ मेड फ्रॉम आइस एंड स्नो। इग्लू आइस और बर्फ़ का बना हुआ है, तो इग्लू आइस वॉवल साउंड है, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे। द डैश डोर ऑन द लेफ्ट ओपन्स इनटू द बाथरूम। लेफ्ट वाला डोर बाथरूम में खुलता है, तो डोर से पहले द लगाएंगे। माई अंकल लिव्स इन अपार्टमेंट इन उडुपी, तो अपार्टमेंट पे ए वॉवल है, इसलिए पहले इसके हम एन लगाएंगे। इट वॉज कोल्ड, बहुत ठंड थी, सो वी डिसाइडेड टू हैव ए कप ऑफ सूप, इसलिए हमने एक सूप का कप पीने का निश्चय किया। तो कप वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए इसके पहले हमने ए लगाया। इसमें ये सेंटेंसेस हैं बच्चों, इनमें एक वर्ड एक एरर है इसमें, तो वो हमको उस पर सर्कल करना है और उसकी जगह पे सही साउंड, सही वर्ड लिखना है, सही आर्टिकल। जैसे वी सॉ द एलिफेंट एट द जू, हमने एलिफेंट जू में देखा, तो यहाँ पे एलिफेंट से पहले द नहीं लगाएंगे। वी सॉ एन एलिफेंट एट द जू, हमने एलिफेंट पे हमने जू में एक एलिफेंट देखा, तो एलिफेंट वॉवल साउंड है, इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। आई आस्क्ड मदर फॉर एन गुआवा, मैंने मम्मी से गुआवा के लिए कहा, तो ये जी वॉवल नहीं है, इसलिए इससे पहले हम ए लगाएंगे, इसलिए ये रॉन्ग है। आई आस्क्ड मदर फॉर ए गुआवा, मैंने मम्मी से एक गुआवा के लिए कहा, मांगा। लेट्स टेक ए अम्ब्रेला एज इट मे रेन, हमें एक अम्ब्रेला लेनी चाहिए क्योंकि बारिश हो सकती है, तो अम्ब्रेला वॉवल है, इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। लेट्स टेक एन अम्ब्रेला एज इट मे बी रेन। नेक्स्ट, आई विल ड्रेस अप एज ए एलियन फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, मैंने एलियन का भाग लिया है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, तो एलियन ए वॉवल साउंड है, इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। आई विल ड्रेस अप एज एन एलियन फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। 5, ए सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ए सन जो है वो ए की है वर्ड में, इसलिए इससे पहले हम द लगाते हैं, तो हम ए की प्लेस पे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो इसमें उगता है, सन ए की है, इसलिए इसके पहले द। एन पियर ट्री इज इन अवर गार्डन इज लेडन विथ फ्रूट, हमारे गार्डन में एक पियर का ट्री है, वो फ्रूट से भरा हुआ है, तो पियर से पहले यहाँ पर एन लगा है, बट पियर इज ए नॉट ए वॉवल, इसलिए हम यहाँ पर द पियर ट्री इन अवर गार्डन इज लेडन विथ फ्रूट्स, हमारे गार्डन में
जो पियर का ट्री है वो फ्रूट से भरा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाद क्या एक्सरसाइज कराऊंगी, और इसको आप सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको लिख लिख के देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।